जैसे सोचा था ठीक वैसे ही निकला है पार्ट 2 और आज थर्ड पार्ट मतलब फाइनल पार्ट रिलीज होने वाला है। और वैसे भी हमें सेकंड पार्ट में वो सब कुछ देखने के लिए मिलता है जो हमें दिखाना चाहिए था उन्होंने। सारा फेयर कौन है, उसका शरीर का उसके हाथ का क्या संबंध है, ये सब हमें इस फिल्म के अंदर देखने के लिए तो जरूर मिलता है। लेकिन तो भी इस फिल्म के बारे में मेरा बहुत ही अलग मानना है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है मेरे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 9 जुलाई 2021 नेटफ्लिक्स पे आया हुआ फियर स्ट्रीट ट्रायलॉजी का सेकंड पार्ट 1978 फिल्म के बारे में। इस पार्ट में हमें वही देखने के लिए मिलता है जो मैंने अपने पार्ट 1 के व्लॉग में कहा था, दो बहनों की कहानी 1978 की। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ऑफिसर निक गुडी के प्रेमिका के बारे में भी हमें पता चलेगा। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा कि सैम मरकर भी जिंदा हो जाती है, लेकिन वो भी एक शापित किलर में बदल जाती है। और डीना ने शपथ लिया है और ऐसे ही कुछ बर्मन सिस्टर्स के साथ भी हुआ था, तो उसका भी पता निकाल लेते हैं। अब इसके कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 में हमें देखने के लिए मिलता है कि बर्मन सिस्टर से कांटेक्ट करके अभी डीना और उसका छोटा भाई जॉश दोनों ही जा पहुंचते हैं जिगी बर्मन के घर पे, जिसके साथ 1917 में ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था जिसमें से सिर्फ अभी वो ही जिंदा बची है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इसके अंदर हमें दो बहनों की कहानी देखने के लिए मिलेगी, तो इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है सिंडी बर्मन और जिगी बर्मन की कहानी। जब वो नाइट विंग कैंप पे गए होते हैं, जो कैंप बना होता है सारा फेयर के 1666 बरियल साइट पे, और उसी एरिया में अभी 1994 में शेडी साइड मॉल बना होता है। इस पार्ट में हमें कैसे शेडी साइड लोगों के जिंदगी में हमेशा दुख होता है और वहां पे सारा फेयर का शाप है, तो इसलिए शेडी साइड के लोग कभी भी सुख से रह नहीं सकते। और कैसे ये बच्चे जो कैंपिंग करने के लिए आए हैं, एक दिन अचानक सिंडी के बॉयफ्रेंड पे कैंप साइट पर रहने वाली नर्स लेन हमला करके एक खौफनाक परिस्थिति को जन्म देती है। लेन के मौत के बाद सिंडी और उसके कुछ दोस्तों को सारा फेयर के रिचुअल साइट के बारे में पता चलता है, और जो फर्स्ट पार्ट में हमने सारे कातिलों को देखा था वो कहां से और कैसे जन्म लेते हैं, इसका हमें इस पार्ट में जानकारी मिलती है। और ऑफिसर निक गुडी का लव इंटरेस्ट के बारे में भी, और अभी 1994 में सारा फेयर किसके रूप में किसका बदला लेने आई है, ये हमें इस पार्ट में देखने मिलता है। ट्रेलर से जितना अच्छा ये फिल्म दिखता है ना, सच कहूं तो ये फिल्म एक्चुअल में कुछ खास ही नहीं। स्ट्रेंजर थिंग्स की मैक्स और इस फिल्म की जिगी सेडी सिंह की एक्टिंग और इस कैरेक्टर को जिस हिसाब से इसने अप्रोच किया है, वो मुझे सिंक में ड्रीम करने जैसा लगता है। बहुत ही घिसा पिटा सभी कैरेक्टर्स का एक्टिंग है इस फिल्म के अंदर। इररेशनल क्लूज मिलते हैं और अनवांटेड इमोशनल डायलॉग्स डाल के इस फिल्म को बेवजह बस खींचा गया है ऐसा लगता है। मतलब यकीन मानो, जब पूरा फिल्म देख रहा होता हूँ तब मेरी हालत वो ठीक 3 इडियट्स के प्रोफेसर जैसे ही होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? और पूरी पिक्चर देखने के बाद तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? ये फिल्म सच कहूं तो मुझे नए नए एक्टर्स लोगों के लिए प्लेग्राउंड ही नजर आ रहा था। मतलब जहाँ पे वो लोग आएंगे, अपना जितना हो सके उतना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, परफॉर्मेंस रील बना लेंगे और उसी के साथ नेटफ्लिक्स पे वर्ल्ड वाइड रिलीज हो जाएंगे। मतलब एक जबरदस्त जुगाड़ इन लोगों के लिए करके रखा था और बहुत ही सस्ते में बना है ये फिल्म। मतलब कैंपिंग साइट और ये स्टूडियो को छोड़ के कभी लोग बाहर गए ही नहीं। मतलब कोरोना वायरस में भी इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई ये कंटेंट बनाने में। इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे हमें देखने मिलता है। और इस फिल्म के अंदर हमें बहुत ही अच्छे म्यूजिक और साउंड ट्रैक्स देखने के लिए जरूर मिलते हैं, लेकिन सीन के साथ कुछ अच्छे से जा नहीं पाते। तो मेरे लिए ये फिल्म इतना कुछ खास नहीं था, 50-50 था। हमें इस फिल्म के अंदर सारा फेयर के बारे में कुछ खास तो पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा जरूर आ जाता है कि इस फिल्म के अंदर क्या होने वाला है। और 1666 का स्टोरी भी क्या है इसका भी मुझे पता चल गया। थोड़ा बहुत तो ग्लिम्स दिखा रहे थे, उससे थोड़ा बहुत आइडिया तो आएगा। और वैसे भी मैंने फर्स्ट पार्ट में अंदाज लगा दिया था, लेकिन मैं बेवजह आपका है ना मूड खराब नहीं करना चाहता था। थोड़ा राज ही रहे, जब आएगा तब अपन उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन एक क्लू के हिसाब से मैं वो ये बता सकता हूँ कि जैसे कि मैंने अपने पार्ट 1 में भी बताया था कि ये कहानी है सैम और डीना की, जो उस टाइम पे लोग उन्हें गिनते नहीं थे क्योंकि एक रीजन की वजह से मैंने बोला था। और वैसे भी काला जादू उस टाइम पे जो करते थे उन्हें फांसी ही मिलती थी।
तो रेटिंग की बात करो तो अकॉर्डिंग टू एमपी इस फिल्म को रेट किया गया है आर, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स के लिए है। मतलब बच्चों के लिए फिल्म होते हुए बच्चे इस फिल्म को नहीं देख सकते, और ना ही देखे पेरेंट के साथ अकम्पनी करके भी ना देखे पूरी फैमिली भी साथ में बैठ के कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंटली इस फिल्म का लुत्फ नहीं उठा सकती, क्योंकि सभी लोगों को वो जॉनर पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई ब्लाइंड, जान पहचान में कोई ब्लाइंड या फिर विजुअली इंपेयर्ड है तो ये फ्रेंडली मूवी है, क्योंकि इसके अंदर आपको इंग्लिश ऑडियो डिस्क्रिप्शन जरूर मिलेगा। तो अगर आपको 1 घंटे 50 मिनट का हॉरर सस्पेंस फिल्म देखना है तो वीकेंड के लिए ये फिल्म वन टाइम वॉच फिल्म है। इस पार्ट में बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस एक हाथ के बारे में ही है जो उन लोगों को 2 मिनट में ही मिल जाता है। तो सिर्फ 2 मिनट के शॉट के लिए इन लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है, 1 घंटा 48 मिनट सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किए हैं। एक्टिंग किसी की इतनी खास नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। सिनेमेटोग्राफी तो जैसे पार्ट 1 में था वैसे पार्ट 2 में है, क्योंकि सेम कंटेंट क्रिएटर है, सेम डायरेक्टर है, सेम प्रोड्यूसर, सब कुछ सेम ही है। तो कुछ नया अलग कुछ चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस इस फिल्म के अंदर आपको डीना जिस समस्या का हल ढूंढने के लिए आई थी उसका हल मिल जाता है। Your best chance is to run from this place. Go as far as you can and hope a bus doesn't hit you on the way out. सारा फेयर का हाथ फिल्म के बीच में एक शॉट और एंडिंग का 10 मिनट का थोड़ा काटम कुटाई और बच्चों जैसे चूतियापा। For shady side. For shady side. For shady side. उसके अलावा इस फिल्म में देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको अनवांटेड ड्रामा या ये टीनेज बच्चों का चूतियापा और इन बच्चों का 1666 में नकल अगर देखना हो तो फिल्म देख सकते हो। और वैसे भी अगर ये ट्रायोलॉजी फॉलो कर रहे हो या फिर फॉलो करना है तो ये पार्ट देखो, वरना मुझे ट्रायोलॉजी के अंदर भी है ना इतना कुछ खास दम नजर नहीं आ रहा। जो पोस्टर और जो ट्रेलर दिखाता है ना उसमें काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं देखने के लिए बैठ रहा हूँ तब मुझे इतना कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपने फिल्म देखा है या फिर मेरे कंटेंट के बारे में कुछ बताना चाहते हो या फिर फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। तो अगर आपको मेरा व्लॉग या कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद घंटे का आइकन दबाने का, उसके बाद तुरंत ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए वीडियोस आएंगे तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और अगर आप वीडियोस देखने वाले में से नहीं हो तो मेरे प्रोजेक्ट नोवन पॉडकास्ट को भी जाकर सुन सकते हो, वहां पे भी मैं फिल्म के रिव्यूज डालते रहता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरे दूसरे कंटेंट भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में लिंक्स आते होंगे, वहां पे भी जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, अनबाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।